नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इवेंट हैंडलिंग कैसे सीखें ब्लेजर के अंदर। तो एक नया रिजर्व कंपोनेंट जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। उसका नाम जो है वो डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स आता है, वो पेज मैंने हटा दिया है तो हम लोग इंडेक्स रख लेते हैं। तो पेज डायरेक्टिव जो होगा वो होगा आप लोगों का स्लैश पेज आप लोगों ने रखा, और कोड पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। एक सिंपल सा डिवीज़न कंट्रोल और एक बटन कंट्रोल जो है हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जब आप लोग इसमें इवेंट हैंडलिंग का मतलब यही है कि आप लोग हर एक चीज़ को देखें। ऐट द रेट सिंबल लगाकर आप लोग सारे के सारे इवेंट जो हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं ऑन क्लिक चेक कर रहा हूँ। अब ऑन क्लिक के लिए आप लोग जो हैं वो मेथड यहाँ पर लिखें। जैसे कि मैंने लिखा ऐट द रेट ऑफ चेंज टेक्स्ट, यानी कि मैं बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ। अब इसमें क्या करना है, देखिए जो बटन का जो टेक्स्ट है उसका नाम जो है वो मैं ऐट द रेट ऑफ टेक्स्ट चेंज रख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज होता हुआ देख सकें। अब हम लोग एक बेस कंपोनेंट जो क्लास है उसकी ऐड करते हैं, जो कि कंपोनेंट बेस क्लास से इनहेरिट हो गया, आप लोगों को भी बताया। तो सेम एज इंडेक्स को ही हम लोग जो है कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो मैंने ऐट द रेट ऑफ पेज रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो आप लोग ऐट द रेट पेज डायरेक्टिव में लिख दोगे वही आप लोगों का हो जाएगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इंडेक्स लिखा है तो वो इंडेक्स के नाम से ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। टेक्स्ट चेंज जो है वो मैंने इसका प्रॉपर्टी जो है वो एक ली है, जिसमें मैंने नल असाइन कर दिया। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों को बटन का जो टेक्स्ट है वो इनिशियली कुछ तो रखना ही होगा, तो इसीलिए आप लोग इसमें नल नहीं रखें। बाद में मैं चेंज कर दूंगा प्रोटेक्टेड वॉइड। और ये चेंज टेक्स्ट जो है वो एक तरीके का क्या है, एक मेथड है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा बटन के ऊपर, तो ये जो ऑन क्लिक वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर कर जाएगा और चेंज टेक्स्ट वाले मेथड को ये कॉल कर लेगा। तो इनहेरिट में मैं इसकी बेस क्लास जो है वो इंडेक्स बेस क्लास है, उसको कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल की है और इसमें देखिए इंडेक्स बेस के ओपन पे चेंज टेक्स्ट और टेक्स्ट चेंज भी ऑटोमेटिकली रेड लाइंस जो हैं वो हट चुकी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी हर मेथड भी आप लोगों के पास में दिया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो टेक्स्ट है वो पहले से चेक करता हूँ। अगर जो टेक्स्ट है वो उसे हम लोगों को बदलना है, तो अगर टेक्स्ट चेंज जो है वो पहले से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पर जहाँ पर मैंने नल असाइन किया है वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है बटन की वो इनिशियली कुछ डिसाइड कर देता हूँ। जैसे कि क्लिक मी, मैंने ये जो है वो डिफ़ॉल्ट में इनिशियलाइज कर दी है प्रॉपर्टी को। तो जब भी आप लोग लोड करोगे पेज को, यानी रन करोगे एप्लीकेशन को, तो डिफ़ॉल्ट में आप लोगों को क्लिक मी दिखाई देगा। लेकिन जब आप लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो टेक्स्ट बटन का जो टेक्स्ट है वो क्लिक मी है या नहीं है। अगर वो क्लिक मी है तो उसे चेंज कर देगा प्लीज़ क्लिक मी के नाम से। ठीक है, तो ये ट्रिगर करेगा जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन पे क्लिक करना ही एक ट्रिगर है जो अपने आप में इसको कॉल करेगा, और आप लोगों के पास एप्लीकेशंस जो है वो एक अलग ही रूप में नज़र आएगी। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा सा बॉक्स ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा, यानी कि बटन बन जाएगा और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ क्लिक में। तो ऑन क्लिक इवेंट है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट को मैंने हैंडल किया है, ऑन क्लिक इवेंट है, हैंडल मैंने किया है प्लीज़ क्लिक मी उस पर लिख कर। तो ये देखिए इवेंट एक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों को कि अगर यहाँ पर एल्स में भी आप लोगों को लिखना हो कि उस पर क्लिक मी के अलावा दूसरा टेक्स्ट है, जैसे कि प्लीज़ क्लिक मी ही है, तो आप लोग क्या कर दें, उसे चेंज कर दें दोबारा क्लिक मी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, एक सिंपल सी थिंक है आप लोगों के लिए। ये तो था इफ एल्स एंड इवेंट हैंडलिंग के साथ। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, कि जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सीएसएस में कुछ अपडेशंस करने हैं, तो मैं पहले सीएसएस बनाऊंगा साइट डॉट सीएसएस के अंदर। इवेंट आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे आप लोगों को इवेंट पास किया जाता है, यानी कि बटन का जो इंस्टेंस है वो आप लोग कैसे पास करें वो भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं सीएसएस क्लास के लिए। तो इसमें देखिए आप लोग क्लास लिखें, क्लास आया आप लोगों के पास, तो उसमें भी आप लोग ऐट द रेट लगा के प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो है वो लिखी जाएगी, यानी कि चेंज कलर नाम से हम लोग जो है प्रॉपर्टी लिख देते हैं क्लास की, चेंज कलर।
और इस नाम से हम लोग एक प्रॉपर्टी भी इसमें बना देंगे। तो जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए और अपनी बेस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी जो है उसी के नाम से बना दीजिए। प्रॉप स्ट्रिंग टाइप की आप लोग बनाइए, चेंज कलर, और उसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो कलर जो है वो आप लोग नल डाल दीजिए कि डिफ़ॉल्ट में इसका जो कलर है वो डिफ़ॉल्ट में जो भी कलर होगा वो ही ये जो पिक करेगा, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड विद ब्लैक टेक्स्ट के साथ करेगा। लेकिन जब भी मैं अगर इस पर टेक्स्ट क्लिक में होगा तो मैं इसकी CSS क्लास बदलना चाहता हूँ, तो चेंज कलर जो है वो एक्चुअल में एक CSS क्लास है जो कि बदल जाएगी दूसरे नाम से। तो मैं एक बार के लिए site.css को ओपन कर लेता हूँ, उसमें क्लास जो है वो मैं बना लेता हूँ। क्लास को आप लोगों को पता है इसकी site.css के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं। डॉट लगाकर आप लोग जो है वो क्लास बना सकते हैं। BTN कलर चेंज के नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इसमें मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो उसका रेड कर देता हूँ। ब्राउन कैसा रहेगा, ये देखिए ब्राउन आप लोगों के पास है, नहीं ब्राउन तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें रेड कर लेना चाहिए क्योंकि उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा तो वो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। तो कलर कॉलन वाइट कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं BTN कलर चेंज के अंदर। तो यही क्लास जो है मैं उसमें लगा देता हूँ। तो जब भी आप लोग क्लिक में जब भी टेक्स्ट होगा तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वाइट रेड बैकग्राउंड एंड वाइट फोरग्राउंड जो कलर है वो सेट हो जाएगा। तो एक बार एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। तो ये जो थीम्स में चेंजेस हैं या हम लोग कहीं स्टाइल में कुछ चेंजेस आप लोगों को करने हैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ही करनी होंगी। जैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इतना इजी है ब्लेज़र के अंदर काम करना कि माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ ईजी कर दिया हो। ऐसे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ ईजी कर दिया। आप लोग MVC सीखिए, आप लोगों के लिए डिज़ाइनिंग, हैंडलिंग और जावास्क्रिप्ट का जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो उन्होंने हटा दिया है। अब देखिए आप लोग ऑन माउस ओवर की फीचर देखिए। ऑन माउस ओवर लगाते हैं यहाँ पर और उसके ऊपर जो है इवेंट हैंडलिंग करते हैं ऑन माउस ओवर के ऊपर। तो माउस मूव के नाम से एक फंक्शन जो है वो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन देखिए अभी तक आप लोगों के पास भी कोई भी इंटेलिजेंस जो है वो नज़र नहीं आया है। इसका मतलब क्यों नहीं आया है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने @ माउस मूव जो है वो नहीं लगाया है। मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसका एक बार के लिए हम लोग मेथड जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद में मैं जैसे ही @ सिंबल लगाऊंगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि उसमें आप लोगों को क्या पास करना चाहिए। पहले मैं पास कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग उसमें लगा कर देख लेंगे। तो माउस मूव के नाम से मैंने मेथड बनाया। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि जो आप लोग @ के आगे लिख देते हैं वही मेथड या प्रॉपर्टी आप लोगों को बनानी पड़ती है। तो आप लोग यहाँ पर लिखे माउस इवेंट आर्ग्स ई, ठीक है। तो ये माउस का जो भी इवेंट होगा उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को जनरेट करके देगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों का जो डिफ़ॉल्ट में एक प्रॉपर्टी जो है वो और अलग बना लीजिए जिसके नाम आप लोग रख दीजिए कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग जो माउस के जो जहाँ जहाँ पर भी माउस मूव करेगा बटन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखा देगा कि बटन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितनी दूरी में बटन जो है वो है। एक्चुअली में XY कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखा देगा। तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग एक बार नल रख लेते हैं और जब भी माउस जो है मूव करेगा उसके ऊपर तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखा देगा। $, यानी कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। X कोऑर्डिनेट इज़ पैरेंथेसिस यूज़ जो कली ब्रेसेस होते हैं वो आप लोग यूज़ करें। E.ClientX और क्लाइंट Y आप लोगों को यूज़ करना है, याद रखिएगा। तो X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट दोनों ही आप लोगों के पास आ जाएंगे एंड Y कोऑर्डिनेट भी आप लोग ला सकते हैं। तो इंटरपोलेशंस जो है स्ट्रिंग का, ये जो इंटरपोलेशन हम लोगों ने किया है यहाँ पर ये शानदार है C# के अंदर, क्योंकि जब भी हम लोग $, लगा देते हैं तो इसके अंदर हम लोग एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वेरिएबल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है वो C# के अंदर शानदार है। तो यहाँ पर हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं। तो आप लोग लिखें @ कोऑर्डिनेट्स। तो जहाँ पर इंडेक्स S3 के अंदर लिखा हुआ है वहीं पर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स नज़र आएंगे जब मैं माउस को मूव करूँगा। अब हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि मैंने वहाँ पर माउस इवेंट आर्ग्स क्यों लिखा। तो जब भी आप लोग @ ऑन माउस मूव लगाएंगे, यहाँ पर देखिए माउस मूव हमारा सही है
ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने माउस इवेंट आर्क्स इसमें लिख दिया है क्योंकि मैंने एज ए पैरामीटर उसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि मुझे माउस इवेंट आर्क लगाना है। तो जब भी आप लोग @ माउस मूव लगाएंगे, जब भी इवेंट कोई भी इवेंट ट्रिगर करना हो, जैसे ऑन क्लिक किया है वैसे ही मैंने ऑन माउस मूव किया है, तो @ लगाना आप लोगों को ज़रूरी है। ये बात मुझे सिखानी ज़रूरी थी, ताकि मैं क्या करूं, जब भी मैं @ ऑन माउस मूव लगाऊंगा तो आप लोगों को पूरा सिंबल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या डेलीगेट्स कॉल होगा, क्या इवेंट कॉल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर @ लगा कर, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअल में जो पैरेंथेसिस है उसमें मैंने माउस इवेंट आर्क्स जो है वो सप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए माउस इवेंट आर्क्स ये मैंने सप्लाई किया। ये मैंने क्यों सप्लाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हिंट से ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या डेलीगेट्स और क्या जो इवेंट है वो कॉल करने हैं। @ लगाइए, या @ लगाते ही आप लोगों को एक टूल टिप की नज़र आएगी। देखिए इवेंट कॉल बैक होगा और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है माउस इवेंट आर्क्स। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो सिंपल सी थिंक थी जो मुझे समझानी थी, तभी मैंने यहाँ पर @ सिंबल जो है वो पहले नहीं लगाया था। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो टूल टिप आती है आप लोगों की, उसी से आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या पास करना है। पेजेस कॉल कर लेते हैं। क्लिक मी जैसे ही बटन देखिए, जहाँ जैसे ही माउस मूव पर गया तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बदलने लग गए हैं, और जैसे मैंने क्लिक किया तो CSS क्लास भी चेंज हो गई है और उसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया है। आई थिंक आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।